हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी एंड रेलवे जीके टीके चैनल में। आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अपने पिछला टॉपिक तो स्टार्ट किया था। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, आप से देख सकते हैं उसमें ये अपने वैदिक काल वगैरह ऋग्वेद वगैरह पढ़ाया था उसमें। तो उसमें क्या है कि थोड़ी क्वालिटी लो है, पर वीडियो देखना वो मतलब याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस हिसाब से ही पढ़ा है उसको। तो आज लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। वो वीडियो शायद 23 मिनट कुछ करके है, ठीक है ना। वो का मतलब पेन से लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए थे उनसे पढ़ाया था, क्योंकि मैं नाइट में पढ़ाया था वो, ठीक है। तो वो देखना कि ऊपर से जज मत कर देना बोले ये क्वालिटी सही नहीं है। क्वालिटी नहीं, उसमें बहुत मैंने ट्रिक्स वगैरह लगाई है, तो वो याद करने में आसानी होगी। आज शुरू करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। यदि चैनल पर जो नए मेहमान जुड़े हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, ठीक है। तो शुरू करता हूँ। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, क्यों कि हड़प्पा स्थल था पहला, तो हड़प्पा सभ्यता बोलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, देखो कार्बन डेटिंग के अनुसार है 100 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मैंने बता दिया था ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले का टाइम होता है ईसा पूर्व, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। उल्टी गिनती होती है, सब बता दिया था, ठीक है। अब देखो इसमें 100 से 1700 हो गया। और ध्यान रखना, कहीं लिखा आता है 2350 से 1750, वो भी आता है उसमें। तो दोनों में से एक ऑप्शन आता है, इतना नज़दीक आएगा नहीं। दोनों में से पास पास ऑप्शन आते हैं, तो ये आप 100-1700 के पास राइट करना, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कैसे याद करोगे, ये ऐसे याद करना कि सभ्यता थी ना भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उस पर सबसे पहले दया किसकी हुई है, दयाराम साहनी की दया हुई है। तो और इसे ऐसे याद रखना रावी नदी को कि हरा, हरा याद रखना, हरा मौसी। हरा का मतलब हो गया हड़प्पा और रावी, और मौसी का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो सिंधु। हरा मौसी याद रखोगे ना, तो आपको दो स्थल दो नदियाँ याद हो जाएगी। हरा का मतलब क्या होगा, हरा। हरा का मतलब हो गया आपका हड़प्पा और रावी नदी। और मौसी का क्या हो गया, अब देखो हरा, हरा का क्या है अपन पढ़ रहे हैं, ह से क्या हो जाएगा हड़प्पा, र से रावी, ठीक है। याद रखना मौसी का, मौसी का मतलब हो जाएगा, मोह का मतलब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और सी का मतलब हो जाएगा सिंधु, ठीक है। आगे लेता हूँ मैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें क्या थी पता है, कांस्य युगीन सभ्यता। और एक क्वेश्चन यहाँ से और ले लेना कि कांस्य, कांस्य क्या है, एक मिश्र धातु है। तो मैंने एक ट्रिक में मतलब पीछे ये अपने मिश्र धातुओं की वीडियो बनाया, जिसमें आपको बताया था कांसा काई से काटा, काई से काटा, काई से का मतलब कांसा, काटा का मतलब कॉपर और टिन। वो वीडियो देख लेना, 2.5 मिनट का है, 10 धातु मिश्र धातु के बारे में बताया गया है, 2.5-3 मिनट का है, मैं फटाफट बता दिया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। आगे लेता हूँ मैं कांस्य युगीन सभ्यता। इसे याद रखना, सबसे पहले कौन सी मिश्र धातु बनी थी, कांस्य। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता उर्फ सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। आगे देखो, ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। ये क्या हो रहा है पता है, ये पहले उस टाइम नगर हो गया था, सिटी में रहते थे लोग, अब गांव, बाद में लोग गांव में शुरू हो गए, अब वापस शहर में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सी सभ्यता थी, ये नगरीय सभ्यता। इसमें छोटे छोटे कपड़े पहने जाते थे, इसलिए क्या हो गया, मतलब जिनसे मिनसे सब चलती थी, ये टाई वाई सब लगते थे, ठीक है। नगरीय सभ्यता मतलब कहने का मतलब है उनका रोड, रोड वगैरह देख के बताया है, बाकी वहाँ पर कुछ मिला नहीं। रोड वगैरह मकान वगैरह देख के ये बताया गया है कि यहाँ नगर था, ठीक है। मैंने तो क्या याद कराने के लिए कुछ भी बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। मैं मुख्य निवासी कौन से थे, द्रविड़। द्रविड़ कौन से निवासी होते हैं, द्रविड़ अपने होते हैं ना दक्षिण साइड में, राहुल द्रविड़ वगैरह है ना क्रिकेटर, तो वो द्रविड़ उस साइड वाले दक्षिण दक्षिण भारत में रहते हैं वो। और भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य रेखा के पास कितना पड़ता है, 870 पड़ता है भारत के कन्याकुमारी से, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय लोग और द्रविड़ शैली के लोग रहते थे इस सभ्यता में, ठीक है। आगे देखो, हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है, गुजरात में है। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। आगे लेता हूँ, गुजरात में सर्वाधिक स्थल भी गुजरात में, और स्वतंत्रता के बाद भी गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल हो गए थे, ठीक है, खोजे गए थे। आगे देखो, मेसोपोटामिया के अभिलेख। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मलुआ वर्ड लिखा हुआ है, क्या वर्ड लिखा हुआ है, मलुआ। मलुआ, ठीक है ना। मलुआ का मतलब होता है सिंधु सभ्यता। मलुआ का मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो वहाँ पर लिखा मलुआ, तो लोग समझ जाते हैं कि ये सिंधु सभ्यता का नाम है मलुआ। कहाँ पे लिखा है, मेसोपोटामिया में, ठीक है। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी, भाव चित्रात्मक। बहुत कहाँ से लिखते थे, मन से लिखते थे, मन से एकदम चित्र बनाते थे। मन मतलब भाव, एक भाव प्रकट होता था उस चित्र में, ठीक है ना। ऐसे लगता था कि हाँ ये कुछ मूर्ति वगैरह कुछ बोल रही है, जैसे दाढ़ी वाले वो मूर्ति की है, तो दाढ़ी वाले है ना पुजारी, उनकी मूर्ति है, तो उससे कुछ भाव प्रकट होता है कि ये लोग मतलब क्या है, दाढ़ी रखते थे वगैरह, जो भी है भाव चित्रात्मक, मतलब भाव झलकते हैं मूर्ति के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर।
तो उसकी लिपि कैसी होगी, भाव चित्रात्मक, जो क्या कैसे होती थी, चित्र भी होते थे और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, कहाँ से, इस साइड से शुरू करके इस साइड पे ख़त्म करके वापस इस साइड से शुरू करते थे, ऐसा सिस्टम था इसकी लिपि में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों की डिजाइन कैसी थी, ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कैसी है पता है आपको, ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, ग्रिड मतलब जाली जालीनुमा आकार की होती है। तो कैसी पद्धति थी, ग्रिड ग्रिड पद्धति थी किसकी, नगरों की डिजाइन। नगरों की डिजाइन कैसी थी, ग्रिड पद्धति। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी क्या थी, गेहूं जोड़ा, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या है, गेहूं जौ। ठीक है ना, गज बने ना, गज, ग से गेहूं, ज से जो, गज बने। सिंधु सभ्यता माता सत्ता था क्या की, माता की चलती थी, किसकी, माता की चलती थी घर में। कैसे पता चला, क्योंकि ये मूर्तियाँ वूर्तियाँ मिली है ना, जैसे नर्तकी वगैरह की मूर्ति हो गई, जो ऐसी मूर्तियाँ मिली थी, जिससे पता चलता है सिंधु सभ्यता क्या थी, मात्र सत्रात्मक। मतलब पक्षों में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था, कौन सा, वो ऐसा, ऐसे। ठीक है, मैंने कैसे बनाया, आगे फोटो भी है उसका, सबका फोटो डाला हुआ है, तो फोटो देख लेंगे। से कहाँ पे देख लिया, सिंधु पक्षों कुबड़ वाला सांड की पूजनीय था। ठीक है, पर्दा प्रथा और क्या थी, वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किसमें थी, सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब पर्दा रखते थे। पर्दा का मतलब होता है घर से बाहर कोई काम के लिए नहीं जाते थे, ऐसे लेडीज वगैरह वैसे। ठीक है ना, तो आगे लेता हूँ, वृक्ष की पूजा, मतलब क्या है, पेड़ की पूजा होती थी। और क्या थी, वृक्ष की पूजा हो जाती थी, शिव जी की पूजा होती थी। ठीक है ना, शिव जी की पूजा और वृक्ष की पूजा की जाती थी। बोले पूजा किसकी की जाती थी, वृक्ष की और शिव शंकर भोलेनाथ की। और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति और कुबड़ वाले सांड पूजनीय था। और धरती माता को क्या, उर्वरता की देवी, मतलब उर्वरता की देवी मान के पूजा, किसको, धरती माँ की पूजा करते थे, किस नाम से, उर्वरता की देवी के नाम से। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या बोला गया है, मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी बोला है पिगट ने। पिगट एक कौन है, इतिहासकार है पिगट। उसने बोला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, वो है जुड़वा राजधानी पिगट। ठीक है ना, पिगट। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं है, मतलब क्या है, ये मंदिर था ना, मंदिर, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो भी फोटो है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे लोथल एवं सुतकोतदा में क्या बने हैं, बंदरगाह कहाँ बने, एक तो लोथल, मतलब ये थल से याद रखना, क्या है थल, थल पे क्या होता है, थल पे बंदरगाह, थल पे होता है बंदरगाह, क्योंकि पानी के नज़दीक ज़मीन होती है ना थल, वहाँ पे होता है बंदरगाह, थल से याद रखना बंदरगाह। और एक है सुतकोतदा, वहाँ पर भी एक बंदरगाह है। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। और ईंटें भी मिली है, कौन सी, डिजाइन की हुई ईंटें, जुते हुए खेत और डिजाइन की हुई ईंटें कहाँ मिली है, कालीबंगा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो अन्नागार, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, अन्न को रखने वाली जगह अन्नागार थी मोहनजोदड़ो, इसका भी फोटो है, आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं, जो देख लिया। मोहनजोदड़ो नर्तक मूर्ति हो गई। ठीक है ना, मोहन नाम का लड़का है जो क्या करता है, देखो यहाँ पीछे मोहन, अन्न भी, मतलब अन्न भी ग्रहण करता है और डांस भी करता है। ठीक है ना, क्या करता है, अन्न भी ग्रहण करता है, मोहन है ना ये मोहन, ये मोहन क्या, नर्तक है एक। और क्या करता है, आगे देखो, डांस, यहाँ पर क्या करता है, खाना खाता है और डांस करता है मोहन। ठीक है, खाना खाता और डांस करता है मोहन, नर्तक और अन्नागार मोहनजोदड़ो, मोहन, मोहन नाम का आदमी। यहाँ देखो, धौलावीरा, धौलावीरा विशाल जलाशय, स्टेडियम अभी है ना, मोदी जी स्टेडियम, तो वो स्टेडियम हो गया। और विशाल जलाशय हो गया। और क्या है, यहाँ पर कुछ है नहीं, विशाल जलाशय और स्टेडियम ध्यान रखना थोड़ा बहुत। और मैनचेस्टर बोलते हैं लोथल को। और क्या है, अभी आपने पढ़ा ही था, क्या, बंदरगाह है, थल है, थल पे क्या है, बंदरगाह लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर बोला जाता है, गुजरात में है, इसलिए मैनचेस्टर बोल दिया इसको, किसको, लोथल को। क्योंकि कपड़े वगैरह के लिए धन की पूछी है, घोड़े और जहाज के टेराकोटा मिले हैं, किसके, घोड़े और जहाज के टेराकोटा मिल गए। हड़प्पा है ना, हरा मौसी, हरा का मतलब हो गया हड़प्पा और रवि। हड़प्पा पाकिस्तान में है, इस मात्र देवी की मूर्ति क्या मिली है, मात्र देवी की मूर्ति मिली है। और गेहूँ और जो पासा ताम्रतुल्ला, मतलब एक वो स्केल मिली है, गेहूँ जो मात्र देवी की पूजा, लाल बलुआ पत्थर, ये मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान में है, मोसी, मोसी से मतलब क्या, मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। क्या मिला है यहाँ पर, मोहन क्या करता है पता है आपको, मोहन है ना ये मोहन, मोहन क्या है, एक तो क्या करता है, अन्न खाता है, डांस करता है, अन्न खाता है, नर्तकी आपने देखा था ना, अन्न खाता है, डांस करता है और स्नान भी करता है। मोहन क्या करता है, स्नान भी करता है। और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, अभी फोटो देखेंगे इसका भी। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ हो गई।
ईंटें हो गई, अभी खेत के जुते हुए प्रमाण भी मिले हैं। बनने वाली खिलौना हल हो गया, मतलब एक खिलौना हल, वो ये खिलौने का हल मिला है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, खिलौने का हल। बाकी इसमें नहीं है। ये कहना अंडाकार बस्ती मिली है, वैसे इतना तो कुछ है नहीं, खिलौने का हल ध्यान रखना। सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पे है? सिर को कूट दो, गुजरात में घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक घोड़े की हड्डियां मिली है, कहाँ पे मिले? सुरकोटदा, ठीक है। रोपड़, रोक के कहाँ पड़ गया? पंजा मारा तो क्या हुआ? पंजा मारा ना, जैसे ये मैं फोटो बता, ये पंजा होता है ना, ये पंजा होता है, इसको मारा तो क्या हो गया? रोपड़, पंजा मारा रोपड़। राखी गढ़ी, कहाँ गढ़ी? हरियाली में राखी गढ़ती है ना, हल्के बांधते हैं राखी, राखी गढ़ी हरियाली हरियाणा। ये देखो आप तो, ये कुबड़ वाला ऊँट है ना, कैसा है ये कुबड़ वाला ऊँट? क्या है? कुबड़ वाला ऊँट हो गया ये, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति ये हो गई, देखो टूटी फूटी जो भी है मैंने लगवाई है। ये दाढ़ी वाले, दाढ़ी कहाँ पे है? ये दाढ़ी है इसकी, देखो दाढ़ी वाले, ये किस में? मोहनजोदड़ो में, ठीक है ना। ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो में, देख लो आप वापस यहाँ पर देखो, ये रहा दाढ़ी वाले केस की है, ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मैंने बता दी। एक कौन? मोहन क्या करता है? अन्न खाता है, डांस करता है, स्नान करता है और दाढ़ी नहीं बनाता है, 4 काम करता है मोहन। मोहन नाम का आदमी है। और देखो यहाँ पर दाढ़ी वाली मूर्ति देख ली, कहाँ पे? मोहन दाढ़ी नहीं बनाता है, ठीक है। ये मोहन क्या करता है? डांस करता है, मोहन डांस करता है, नृत्य की मूर्ति मूर्ति है ये, बहुत भी अच्छी दिख रही है ये। यहाँ देखो, यहाँ पर है ना, मोहन स्नान यहाँ करता है, यहाँ पर। ये फोटो मैंने देखा है, यहाँ पर देखो आते हैं, पता ही नहीं चलता फोटो है कहाँ, मैं ढूंढ के ले गया ऐसे। ये क्या है? मोहन डांस करता है, ठीक है। मोहन क्या करता है? डांस। मोहन क्या करता है? यहाँ पर करता है स्नान, या बाहर निकलता है, यहाँ पर डांस करता है, यहाँ जाके अन्न खाता है और बाद में दाढ़ी बनाता है नहीं, ठीक है। ये मोहन के काम हो गए। आगे देखो, ये क्या है? ये है देखो, इसमें क्या है? रेड कलर भी इंक्लूड है, लाल है और का काला भी है, लाका, ठीक है ना। काला पढ़ दो ऐसे, देखो ऐसे, इसमें काला, ऐसे ला, का मतलब काला, ला का मतलब लाल, दोनों ही रंग इंक्लूड है इसमें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखो, ये क्या है? ये धड़ की मूर्ति है, धड़ का है ना, धड़ का फोटो है, सिंधु घाटी सभ्यता में धड़ का मिला है। ये क्या है पता आपको? ये है अपने, ये मोहरे, क्या है? मोहरे, ये है ना, ये आप यहाँ देखो, ये मोहरे हैं, कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे, ठीक है। मैं आपको 2 पेज और रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि ये फोटो वाले लगभग मोहन खाना खा, मोहन क्या करता है? स्नान करके बाहर निकल के डांस करके खाना खा के दाढ़ी नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना। एक ये वाली, कौन सी? ये वाली 2400 1700 के आसपास, या 1750 या 2350 भी हो सकता है, ठीक है। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा पहला स्थल दया कर दी दयाराम साहनी ने। रामोसी, हरा का मतलब हो गया हरा, रावी, और हड़प्पा और रावी, ये कैसे पढ़ोगे? देखो ना, मेरे को याद करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अब नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा है। ये देखो, यहाँ क्या है? हरा, हरा का मतलब क्या है? ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, 2 चीज़ें याद होगी आपको। और यहाँ पर क्या है? सभ्यता पे सबसे पहले किसी ने दया की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखना। और ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर कांसे का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, फटाफट दे तो। नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर नगर थे, मैंने अभी एक स्नान का स्विमिंग पूल बताया था ना, स्विमिंग पूल आज भी लोग ऐसा स्विमिंग पूल नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सुंदर बनाया हुआ, देखा ही था। यहाँ पर द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग रहते थे। द्रविड़ कौन? आर्यों से पहले यहाँ लोग थे ना, उसको द्रविड़ बोला जाता है, ठीक है ना। आर्यों से पहले लोग कौन से थे? द्रविड़, जो दक्षिण भारत में रहते हैं ना, ऐसे ऐसे मंदिर बनाते हैं, ऐसे लंबे लंबे, वो द्रविड़, ठीक है, मिसाइल की तरह। हड़प्पा संस्कृति के सार्वजनिक स्थल कहाँ पे है? गुजरात में है, मोदी जी, अमित शाह, ये 2 स्थल तो ये मैं बता दूँ, ठीक है। आगे देखो, मेसोपोटामिया के समय मलुआ, मलुआ किसका नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मलुआ है, मेसोपोटामिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, ऐसे लिखी जाती, दाएं से बाएं उल्टी लिखते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता लोग, नगरों की डिजाइन कैसी थी? ऐसी ऐसी नगर थे, ऐसे गेट पर देती थी, ठीक है। ये हो गया। क्या है? गजबड़ पानी ने साली, ठीक है ना। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की फसल क्या है? गजबड़ पानी ने साली, तो क्या हो गया? गेहूं और जो, गज, गज क्या हो? गेहूं और जो, गजबड़ पानी ने साली, सिंधु घाटी सभ्यता की फसल होगी। सिंधु समाज माता की चलती थी, माता क्या थी? सिंधु घाटी समाज में क्या थी? ये क्या ना, डॉन का किरदार था माता का, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ फटाफट। ठीक है, मात्र मात्र सत्तात्मक पक्षुओं का क्या था, कुबड़ वाला अभी मैंने बताया था, वो है ये वाला। ठीक है, आगे ले कुबड़ वाले सांड की पूजा करो। और पर्दा प्रथा वैश्यवर्ती सिंधु सभ्यता में थी, क्या थी, इनको सब पता है, वैश्यवर्ती थी। और वृक्ष की पूजा होती थी और भगवान शिव जी की पूजा होती थी। ठीक है, धरती पर धरती को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा मूंदोदरो क्या है, जुड़वा नगर। ये क्यों है पता है, इनको हरा मौसी तो हो गया, ऐसे याद रखा था, हरा मौसी। तो आपको ये ट्रिक याद रखोगे ना, याद रह जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी है। ठीक है ना, किसने बोला है ये जुड़वा नगर राजधानी, पिगट ने बोला। किसको, ये पिगट था। वो क्या पीता था कुछ, गट गट पीता था पिगट। सिंधु घाटी सभ्यता नगर में किस मंदिर के अवशेष, मंदिर वहां पे मिले नहीं, अपने भी नहीं सुना है मंदिर, देखा है आपने कभी इतने से इतना पढ़ लिया तो भी मंदिर सुना नहीं, तो मंदिर के अवशेष नहीं है। काले रंग की डिजाइन, काले रंग की डिजाइन, लाल रंग के बर्तन थे, अभी पढ़ा ही है, काला, का से काला, ला से लाल, काला का मतलब हो गया। ठीक है, लोतल, लोतल को कूट दो बंदरगाह में ना, कहाँ पे बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ पे, लोतल और सुटकोटडा में। ठीक है ना, थल से याद रखना, थल पे बंदरगाह बना हुआ है, बंदरगाह बना हुआ है। जुते हुए खेत, यहीं पर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में, काली क्या है, ईंटों के ऊपर है ना, जुते हुए खेत है, ईंटें हैं, ईंटों के ऊपर खेत है, खेत के ऊपर जुते हुए हैं। ठीक है ना, कालीबंगा। मोहन जोदड़ो कौन, मोहन अन्न खाता है, स्नान करता है, डांस करता है, और क्या करता है, दाढ़ी नहीं बढ़ाता है। ये याद रखना चार चीजें। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल फसल क्या है, गज बड़ पानी नसाली। गज का मतलब क्या हो गया, मैं बताता हूँ। गज, ग से गेहूं, ज से जो। ठीक है, मोहन जोदड़ो, मोहन क्या डांस करता है। ठीक है, धौला बीरा वगैरह देख लिया। ठीक है, मैंने रिवीजन करवा लिया है, एक बार आप देख लेना, वापस देख लेना, यदि समझ नहीं आया तो मैं फटाफट ये हिस्ट्री को भी मैं समेटने वाला हूँ, तो 5-7 दिन के अंदर इतना ही आता है, कुछ खास है नहीं उसमें। तो मैं फटाफट सबका काम तमाम करूँगा। आप साथ में जुड़े रहें, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दो दोस्तों को भी क्या है, इस पर जोड़ें, क्योंकि अपना परिवार अभी छोटा है तो उसको थोड़ा सा आपकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं नरेंद्र फिर से स्वागत करता हूँ एसएससी एंड रेलवे जीके ट्रिक इस चैनल में। आज का अपना टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अपने पिछला टॉपिक तो स्टार्ट किया था, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, आप से देख सकते हैं उसमें। ये अपने वैदिक काल वगैरह, ऋग्वेद वगैरह पढ़ाया था उसमें। तो उसमें क्या है कि थोड़ी क्वालिटी लो है, पर वीडियो देखना वो मतलब याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस हिसाब से पढ़ा है उसको। तो आज लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। वो वीडियो शायद 23 मिनट कुछ करके है। ठीक है ना, वो का मतलब पेन से लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए थे उनसे पढ़ाया था, क्योंकि मैं नाइट में पढ़ाया था वो। ठीक है, तो वो देखना कि ऊपर से जज मत कर देना बोले ये क्वालिटी सही नहीं है, क्वालिटी नहीं, उसमें बहुत मैंने ट्रिक्स वगैरह लगाई है, तो वो याद करने में आसानी होगी। आज शुरू करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, यदि चैनल पे जो नए मेहमान जुड़े हैं वो क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। ठीक है, तो शुरू करता हूँ। सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता, क्यों कि हड़प्पा स्थल था पहला, तो हड़प्पा सभ्यता बोलना शुरू कर दिया। ठीक है ना, सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है, देखो कार्बन डेटिंग के अनुसार है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। मैंने बता दिया था ईसा पूर्व का मतलब ईसा के जन्म से पहले का टाइम होता है ईसा पूर्व, जो मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया था, उल्टी गिनती होती है, सब बता दिया था। ठीक है, अब देखो, इसमें 2400 से 1700 हो गया। और ध्यान रखना, कहीं लिखा आता है 2350 से 1750, वो भी आता है उसमें, तो दोनों में से एक ऑप्शन आता है, इतना नज़दीक आएगा नहीं, दोनों में से पास पास ऑप्शन आते हैं, तो ये आप 2400-1700 के पास राइट करना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने। कैसे याद करोगे, कि ऐसे याद करना कि सभ्यता थी ना भारत की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उस पर सबसे पहले दया किसकी हुई है, दयाराम साहनी की दया हुई है। तो और इससे ऐसे याद रखना रावी नदी को कि हरा, हरा याद रखना, हरा मौसी, हरा का मतलब हो गया हड़प्पा और रावी, और मौसी का मतलब हो गया मोहनजोदड़ो सिंधु। हरा मौसी याद रखोगे ना, तो आपको दो स्थल, दो नदियाँ याद हो जाएगी। हरा का मतलब क्या होगा, हरा, हरा का मतलब हो गया आपका हड़प्पा और रावी नदी। और मौसी का क्या हो गया, अब देखो, हरा, हरा का क्या है, अपन पढ़ रहे हैं, ह से क्या हो जाएगा हड़प्पा, र से रावी। ठीक है, याद रखना। मौसी का, मौसी का मतलब हो जाएगा, मो का मतलब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, और सी का मतलब हो जाएगा सिंधु। ठीक है, आगे लेता हूँ मैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसमें क्या थी पता है, कांस्य युगीन सभ्यता। और एक क्वेश्चन यहाँ से और ले लेना कि कांस्य, कांस्य क्या है, एक मिश्र धातु है।
तो मैंने एक ट्रिक में मतलब पीछे मैं ये अपने मिस्र धातुओं की वीडियो बनाया जिसमें आपको बताया था कासा काइसे काटा, काइसे काटा, काइसे का मतलब कासा, काटा का मतलब कॉपर और टिन। वो वीडियो देख लेना, 2.5 मिनट का है, 10 धातु मिश्र धातु के बारे में बताया गया है, 2.5-3 मिनट का है, मैं फटाफट बता दिया, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, आगे लेता हूँ मैं। कांस्य युगीन सभ्यता, इसे याद रखना, सबसे पहले कौन सी मिश्र धातु बनी थी? कांस्य। और कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता उर्फ सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आगे देखो, ये क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। ये क्या हो रहा है पता है? ये पहले उस टाइम नगर हो गया था, सिटी में रहते थे लोग, अब गांव, बाद में लोग गांव में शुरू हो गए, अब वापस शहर में आ रहे हैं। ठीक है ना? तो कौन सी सभ्यता थी? ये नगरीय सभ्यता। इसमें छोटे छोटे कपड़े पहने जाते थे, इसलिए क्या हो गया, मतलब जिनसे मिनसे सब चलती थी, ये टाई वाई सब लगते थे। ठीक है, नगरीय सभ्यता मतलब कहने का मतलब है उनका रोड रोड वगैरह देख के बताया है, बाकी वहाँ पर कुछ मिला नहीं। रोड वगैरह मकान वगैरह देख के ये बताया गया है कि यहाँ नगर था। ठीक है, मैंने तो क्या याद कराने के लिए कुछ भी बोलता हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। मैं मुख्य निवासी कौन से थे? द्रविड़। द्रविड़ कौन से निवासी होते हैं? द्रविड़ अपने होते हैं ना दक्षिण साइड में, राहुल द्रविड़ वगैरह है ना क्रिकेटर, तो वो द्रविड़ उस साइड वाले दक्षिण दक्षिण भारत में रहते हैं वो। और भूमध्य सागरीय, जो भूमध्य रेखा के पास कितना पड़ता है? 870 पड़ता है भारत के कन्याकुमारी से। ठीक है, तो भूमध्य सागरीय लोग और द्रविड़ शैली के लोग रहते थे इस सभ्यता में। ठीक है, आगे देखो, हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक स्थल कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, आगे लेता हूँ। गुजरात में सर्वाधिक स्थल भी गुजरात में, और स्वतंत्रता के बाद भी गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल हो गए थे। ठीक है, खोजे गए थे। आगे देखो, मेसोपोटामिया के अभिलेख, मेसोपोटामिया के अभिलेख में मलुआ वर्ड लिखा हुआ है। क्या वर्ड लिखा हुआ है? मलुआ। मलुआ। ठीक है ना, मलुआ का मतलब होता है सिंधु सभ्यता। मलुआ का मतलब क्या है? सिंधु सभ्यता। ठीक है, तो वहाँ पर लिखा मलुआ, तो लोग समझ जाते हैं कि ये सिंधु सभ्यता का नाम है मलुआ। कहाँ पे लिखा है? मेसोपोटामिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। बहुत कहाँ से लिखते थे? मन से लिखते थे, मन से एकदम चित्र बनाते थे। मन मतलब भाव, एक भाव प्रकट होता था उस चित्र में। ठीक है ना, ऐसे लगता था कि हाँ ये कुछ मूर्ति वगैरह कुछ बोल रही है। जैसे दाढ़ी वाले वो मूर्ति की है तो दाढ़ी वाले है ना पुजारी, उनकी मूर्ति है, तो उससे कुछ भाव प्रकट होता है कि ये लोग मतलब क्या है, दाढ़ी रखते थे वगैरह, जो भी है। भाव चित्रात्मक मतलब भाव झलकते हैं मूर्ति के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर। तो उसकी लिपि कैसी होगी? भाव चित्रात्मक। जो क्या कैसे होती थी? चित्र भी होते थे और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, कहाँ से? इस साइड से शुरू करके इस साइड पे ख़त्म करके वापस इस साइड से शुरू करते थे। ऐसा सिस्टम था इसकी लिपि में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों की डिजाइन कैसी थी? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति कैसी है पता है आपको? ऐसे होती है, ये ऐसे ऐसे। ग्रिड मतलब जाली जालीनुमा आकार की होती है। तो कैसी पद्धति थी? ग्रिड। ग्रिड पद्धति थी किसकी? नगरों की डिजाइन। नगरों की डिजाइन कैसी थी? ग्रिड पद्धति। ठीक है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल थी क्या थी? गेहूं जोड़ा। गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या है? गेहूं, जौ। ठीक है ना, गज बने ना, गज, ग से गेहूं, ज से जो, गज बने। सिंधु सभ्यता मातृ सत्ता था क्या? की माता की चलती थी। किसकी? माता की चलती थी घर में। कैसे पता चला? क्योंकि ये मूर्तियां मूर्तियां मिली है ना, जैसे नर्तकी वगैरह की मूर्ति हो गई, जो ऐसी मूर्तियां मिली थी, जिससे पता चलता है सिंधु सभ्यता क्या थी? मातृ सत्तात्मक। मतलब पक्षों में कुबड़ वाला सांड पूजनीय था। कौन सा? वो ऐसा, ऐसे। ठीक है, मैंने कैसे बनाया, आगे फोटो भी है उसका, सबका फोटो डाला हुआ है, तो फोटो देख लेंगे। से कहाँ पे देख लिया? सिंधु पक्षों कुबड़ वाला सांड की पूजनीय था। ठीक है, पर्दा प्रथा और क्या थी? वेश्यावृत्ति। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति किसमें थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। मतलब पर्दा रखते थे। पर्दा का मतलब होता है घर से बाहर कोई काम के लिए नहीं जाते थे, ऐसे लेडीज वगैरह वैसे। ठीक है ना, तो आगे लेता हूँ। वृक्ष की पूजा मतलब क्या है? पेड़ की पूजा होती थी। और क्या थी? वृक्ष की पूजा हो जाती थी, शिव जी की पूजा होती थी। ठीक है ना, शिव जी की पूजा और वृक्ष की पूजा की जाती थी। बोले पूजा किसकी की जाती थी? वृक्ष की और शिव शंकर भोलेनाथ की। और पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति और कुबड़ वाले सांड पूजनीय था। और धरती माता को क्या? उर्वरता की देवी, मतलब उर्वरता, उर्वरता की देवी मान के पूजा। किसको? धरती माँ की पूजा करते थे। किस नाम से? उर्वरता की देवी के नाम से। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को क्या बोला गया है? मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी बोला है पिगट ने। पिगट एक कौन है? इतिहासकार है पिगट। उसने बोला है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, वो है जुड़वा राजधानी पिगट। ठीक है ना, पिगट।
सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं है। मतलब क्या है, ये मंदिर था ना, मंदिर मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, मंदिर के अवशेष नहीं मिले। काले रंग से डिजाइन लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो भी फोटो है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, आगे लोथल एवं सुतकोतदा में क्या बने हैं, बंदरगाह कहाँ बने हैं? एक तो लोथल, मतलब ये थल से याद रखना, क्या है थल। थल पे क्या होता है, थल पे बंदरगाह, थल पे होता है बंदरगाह, क्योंकि पानी के नजदीक जमीन होती है ना थल, वहाँ पे होता है बंदरगाह। थल से याद रखना बंदरगाह। और एक है सुतकोतदा, वहाँ पर भी एक बंदरगाह है। जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पे मिले? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। और ईंटें भी मिली है, कौन सी? डिजाइन की हुई ईंटें। जुते हुए खेत और डिजाइन की हुई ईंटें कहाँ मिली है? कालीबंगा से। ठीक है, मोहनजोदड़ो अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्न को रखने वाली जगह अन्नागार थी मोहनजोदड़ो, इसका भी फोटो है, आगे देखेंगे। सिंधु सभ्यता मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं, जो देख लिया। मोहनजोदड़ो नर्तक मूर्ति हो गई। ठीक है ना, मोहन नाम का लड़का है जो क्या करता है, देखो यहाँ पीछे मोहन अन्न भी, मतलब अन्न भी ग्रहण करता है और डांस भी करता है। ठीक है ना, क्या करता है? अन्न भी ग्रहण करता है। मोहन है ना, ये मोहन, ये मोहन क्या नर्तक है एक, और क्या करता है आगे देखो, डांस। यहाँ पर क्या करता है? खाना खाता है और डांस करता है मोहन। ठीक है, खाना खाता और डांस करता है मोहन, नर्तक और अन्नागार मोहनजोदड़ो मोहन, मोहन नाम का आदमी। यहाँ देखो धौलावीरा, धौलावीरा विशाल जलाशय स्टेडियम अभी है ना, मोदी जी स्टेडियम, तो वो स्टेडियम हो गया। और विशाल जलाशय हो गया। और क्या है यहाँ पर? कुछ है नहीं, विशाल जलाशय और स्टेडियम ध्यान रखना थोड़ा बहुत। और मैनचेस्टर बोलते हैं लोथल को। और क्या है, अभी आपने पढ़ा ही था, क्या बंदरगाह है, थल है, थल पे क्या है? बंदरगाह लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर बोला जाता है, गुजरात में है इसलिए मैनचेस्टर बोल दिया इसको, किसको? लोथल को, क्योंकि कपड़े वगैरह के लिए धन की पूछी है। घोड़े और जहाज के टेराकोटा मिले हैं, किसके? घोड़े और जहाज के टेराकोटा मिल गए। हड़प्पा है ना, हरा मौसी, हरा का मतलब हो गया हड़प्पा और रवि। हड़प्पा पाकिस्तान में है। मातृ देवी की मूर्ति क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और गेहूं और जो पासा ताम्रतुल्ला, मतलब एक वो स्केल मिली है। गेहूं जो मातृ देवी की पूजा, लाल बलुआ पत्थर, ये मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में है। मोसी, मोसी से मतलब क्या? मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे। क्या मिला है यहाँ पर? मोहन क्या करता है पता है आपको? मोहन है ना, ये मोहन, मोहन क्या है? एक तो क्या करता है? अन्न खाता है, डांस करता है, अन्न खाता है, नर्तकी आपने देखा था ना, अन्न खाता है, डांस करता है और स्नान भी करता है। मोहन क्या करता है? स्नान भी करता है। और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, अभी फोटो देखेंगे इसका भी। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियाँ हो गई, ईंटें हो गई। अभी खेत के जुते हुए प्रमाण भी मिले हैं। बने वाली, बनने वाली खिलौना हल हो गया, मतलब एक खिलौना हल, वो ये खिलौने का हल मिला है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, खिलौने का हल। बाकी इसमें नहीं है। एक है ना अंडाकार बस्ती मिली है, वैसे इतना तो कुछ है नहीं। खिलौने का हल ध्यान रखना। सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पे है? सिर को कूट दो, गुजरात में। घोड़े की हड्डियों का पहला वास्तविक घोड़े की हड्डियां मिली है, कहाँ पे मिले? सुरकोटदा। ठीक है, रो पड़, रो के कहाँ पड़ गया? पंजा मारा तो क्या हुआ? पंजा मारा ना, जैसे ये मैं फोटो बता, ये पंजा होता है ना, ये पंजा होता है, इसको मारा, इसको मारा तो क्या हो गया? रोपड़, पंजा मारा रोपड़। राखी गढ़ी, कहाँ गढ़ी? हरियाली में राखी गढ़ती है ना, हल्के बांधते हैं राखी, राखी गढ़ी हरियाली हरियाणा। ये देखो आप तो, ये कुबड़ वाला ऊँट है ना, कैसा है ये कुबड़ वाला ऊँट? क्या है? कुबड़ वाला ऊँट हो गया ये। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति ये हो गई, देखो टूटी फूटी जो भी है मैंने लगवाई है। ये दाढ़ी वाले, दाढ़ी कहाँ पे है? ये दाढ़ी, ये दाढ़ी है इसकी, देखो दाढ़ी वाले, ये किस में? मोहनजोदड़ो में। ठीक है ना, ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है मोहनजोदड़ो में। देख लो आप वापस, यहाँ पर देखो ये रहा दाढ़ी वाले केस की है, ये दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मैंने बता दी। एक कौन? मोहन क्या करता है? अन्न खाता है, डांस करता है, स्नान करता है और दाढ़ी नहीं बनाता है। चार काम करता है मोहन, मोहन नाम का आदमी है। और देखो यहाँ पर दाढ़ी वाली मूर्ति देख ली, कहाँ पे? मोहन दाढ़ी नहीं बनाता है। ठीक है, ये मोहन क्या करता है? डांस करता है,
मोहन डांस करता है, नृत्य की मूर्ति मूर्ति है ये, बहुत अच्छी दिख रही है ये। यहाँ देखो, यहाँ पर है ना, मोहन स्नान यहाँ करता है यहाँ पर। ये फोटो मैंने देखा है, यहाँ पर देखो आते हैं, पता ही नहीं चलता फोटो है कहाँ, मैं ढूंढ के ले गया ऐसे। ये क्या है, मोहन डांस करता है, ठीक है। मोहन क्या करता है, डांस। मोहन क्या करता है, यहाँ पर करता है स्नान, या बाहर निकलता है, यहाँ पर डांस करता है, यहाँ जाके अन्न खाता है और बाद में दाढ़ी बनाता है नहीं, ठीक है। ये मोहन के काम हो गए। आगे देखो, ये क्या है, ये है देखो, इसमें क्या है, रेड कलर भी इंक्लूड है, लाल है, और का काला भी है, लाका, ठीक है ना। काला पढ़ दो ऐसे, देखो ऐसे, इसमें काला, ऐसे का ला, का मतलब काला, ला का मतलब लाल, दोनों ही रंग इंक्लूड है इसमें, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। आगे देखो, ये क्या है, ये धड़ की मूर्ति है, धड़ का है ना, धड़ का फोटो है, सिंधु घाटी सभ्यता में धड़ का मिला है। ये क्या है पता है आपको, ये है अपने, ये मोहरे, क्या है, मोहरे, ये है ना, ये आप यहाँ देखो, ये मोहरे हैं, कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरे, ठीक है। मैं आपको 2 पेज और रिवीजन कराऊंगा, क्योंकि ये फोटो वाले लगभग मोहन खाना खा, मोहन क्या करता है, स्नान करके बाहर निकल के डांस करके खाना खा के दाढ़ी नहीं बनाता है, ये ध्यान रखना, ये चीज़ याद रखना। एक ये वाली, कौन सी, ये वाली 2400 1700 के आसपास, या 1750 या 2350 भी हो सकता है, ठीक है। हड़प्पा की खोज, हड़प्पा पहला स्थल दया करती दयाराम साहनी ने, रामोसी, हरा का मतलब हो गया हरा, रावी, और हड़प्पा और रावी, ये कैसे पढ़ोगे देखो ना, मेरे को याद करवाना ज़रूरी है, क्योंकि अब नहीं तो मेरा क्या फ़ायदा है। ये देखो, यहाँ क्या है, हरा, हरा का मतलब क्या है, ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी, दो चीज़ें याद होगी आपको। और यहाँ पर क्या है, सभ्यता पे सबसे पहले किसी ने दया की थी, दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है ना, ठीक है, ये याद रखना। और ये कांस्य युगीन सभ्यता क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्य का यूज बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, फटाफट दे। तो नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नगर थे, मैंने अभी एक स्नान का स्विमिंग पूल बताया था ना, स्विमिंग पूल आज भी लोग ऐसा स्विमिंग पूल नहीं बना पाते, क्योंकि बहुत सुंदर बनाया हुआ देखा ही था। यहाँ पर द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग रहते थे। द्रविड़ कौन, आर्यों से पहले यहाँ लोग थे ना, उसको द्रविड़ बोला जाता है, ठीक है ना। आर्यों से पहले लोग कौन से थे, द्रविड़, जो दक्षिण भारत में रहते हैं ना, ऐसे ऐसे मंदिर बनाते हैं, ऐसे लंबे लंबे, वो द्रविड़, ठीक है, मिसाइल की तरह। हड़प्पा संस्कृति के सार्वजनिक स्थल कहाँ पे है, गुजरात में है, मोदी जी, अमित शाह, ये 2 स्थल तो ये मैं बता दूँ, ठीक है। आगे देखो, मेसोपोटामिया के समय मलुआ, मलुआ किसका नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम मलुआ है, मेसोपोटामिया, ठीक है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, ऐसे लिख के ऐसे लिखी जाती, दाएं से बाएं उल्टी लिखते थे, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता लोग नगरों की डिजाइन कैसी थी, ऐसी ऐसी नगर थे, ऐसे ग्रिड पद्धति थी, ठीक है। ये हो गया। क्या है, गजबड़ पानी ने साली, ठीक है ना। क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की फसल क्या है, गजबड़ पानी ने साली, तो क्या हो गया, गेहूं और जो, गज, गज क्या हो, गेहूं और जो, गजबड़ पानी ने साली, सिंधु घाटी सभ्यता की फसल होगी। सिंधु समाज माता की चलती थी, माता क्या थी, सिंधु घाटी समाज में क्या थी, ये क्या ना, डॉन का किरदार था माता का, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ फटाफट, ठीक है। माता माता सत्तात्मक पक्षुओं का क्या था, कुबड़ वाला, अभी मैंने बताई था, वो है ये वाला, ठीक है। आगे ले, कुबड़ वाले सांड की पूजा करो। और पर्दा प्रथा वैश्यवर्ती सिंधु सभ्यता में थी, क्या थी, इनको सब पता है, वैश्यवर्ती थी। और वृक्ष की पूजा होती थी, और भगवान शिव जी की पूजा होती थी, ठीक है। धरती को उर्वरता की देवी मान के पूजा करते थे, ठीक है। हड़प्पा मूंज क्या है, जुड़वा नगर, ये क्यों है पता है, इनको हरा मौसी तो हो गया, ऐसे याद रखा था, हरा मौसी, तो आपको ये ट्रिक याद रखोगे ना, याद रह जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है, जुड़वा राजधानी है, ठीक है ना। किसने बोला है ये जुड़वा नगर राजधानी, पिगट ने बोला, किसको, ये पिगट था, वो क्या पीता था कुछ, गट गट पीता था पिगट। सिंधु घाटी सभ्यता नगर में किस मंदिर के अवशेष, मंदिर वहां पे मिले नहीं, अपने भी नहीं सुना है, मंदिर देखा है आपने कभी, इतने से इतना पढ़ लिया तो भी मंदिर सुना नहीं, तो मंदिर के अवशेष नहीं है। काले रंग की डिजाइन, काले रंग की डिजाइन, लाल रंग के बर्तन थे, अभी पढ़ा ही है, काला, का से काला, ला से लाल, काला का मतलब हो गया, ठीक है। लोथल, लोथल को कूट दो बंदरगाह में ना, कहाँ पे बंदरगाह, बंदरगाह कहाँ पे, लोथल और सुटकोटडा में, ठीक है ना। थल से याद रखना, थल पे बंदरगाह बना हुआ है, बंदरगाह बना हुआ है। जुते हुए खेत, यहीं पर हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ राजस्थान में, काली क्या है, ईंटों के ऊपर है ना, जुते हुए खेत है,
ईंटें हैं, ईंटों के ऊपर खेत है, खेत के ऊपर जुते हुए हैं, ठीक है ना, काली गंगा। मौन जोड़ लो। कौन? मौन अन्न खाता है, स्नान करता है, डांस करता है, और क्या करता है? दाढ़ी नहीं बढ़ाता है। ये याद रखना 4 चीजें। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल फसल क्या है? गज बड़ पानी न साली। गज का मतलब क्या हो गया मैं बताता हूँ। गज, ग से गेहूं, ज से जो, ठीक है। मौन जोड़ लो। मौन क्या? डांस करता है, ठीक है। धौला पीरा वगैरह देख लिया, ठीक है, मैंने रिवीजन करवा लिया है। एक बार आप देख लेना, वापस देख लेना, यदि समझ नहीं आया तो मैं फटाफट ये हिस्ट्री को भी मैं समेटने वाला हूँ, 5-7 दिन के अंदर इतना ही आता है, कुछ खास है नहीं उसमें। तो मैं फटाफट सबका काम तमाम करूँगा। आप साथ में जुड़े रहें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी क्या है, इस पर जोड़ें, क्योंकि अपना परिवार अभी छोटा है तो उसको थोड़ा सा आपकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।